वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है शासक और इमारतें। इसमें प्रथम बिंदु बनता है कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि कुतुब मीनार जो है वह 5 मंजिला इमारत है तथा यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखी गई थी तथा इसका जो नाम जो है वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है तथा पहली मंजिल जो है उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 बनवाया था। जो पहली मंजिल है उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 बताया था तथा शेष मंजिले का निर्माण 1229 में इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है कि कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है तथा इसकी पहली मंजिल का निर्माण 1199 में लगभग कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था तथा शेष 4 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। अगला बिंदु इसमें है कि अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले के निर्माण में 2000 पत्थर काटने वाले थे, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले थे तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तो अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले थे, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले थे तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। अगला बिंदु इसमें है कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है जो पेपर में आता है इस चैप्टर में। यह जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा शैली कहलाई। प्रश्न नहीं बनता है कि अनुप्रस्थ टोडा शैली क्या है, तो जो ऐसे निर्माण जो होता था वह अनुप्रस्थ टोडा शैली का ही तथा इसमें सहतीर रखकर खंभे के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे कमरे आदि। अगला बिंदु इसमें है कि शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु यही है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासक राजा धंगदेव ने किया था। इसमें अगला बिंदु है कि तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिर में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन समय कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाई रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थर को इस रास्ते से ऊपर ले जाया करता था। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के आसपास के एक गाँव का चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गाँव। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि यह प्रश्न में आ सकता है कि चारूपल्लम का अर्थ क्या होता है, तो यह है चढ़ाईदार रास्ते का गाँव। अगला बिंदु इसमें है कि 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। नंबर 1 जो था कि दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था तथा यह चापाकार रूप में होता था। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि यह इस पहला परिवर्तन यह आया कि वास्तुकला का यह चापाकार रूप हो गया तथा दूसरा परिवर्तन यह है कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट आदि का प्रयोग बढ़ गया था। तो दूसरा परिवर्तन यह था कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर आदि का प्रयोग बढ़ गया था। अगला बिंदु है कि मंदिर और मस्जिदों के निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजराजदेव प्रथम ने किया था तथा वह अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता का नाम काफ़ी मिलते थे। तो राजराजदेव तथा राजराजेश्वर के नाम जैसे कि हम देख ही सकते हैं बहुत मिलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। तो राजा ने यह नाम इसलिए रखा था क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और वह स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। अगला बिंदु है कि मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में करते थे। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन का शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ता मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु जो पेपर में हर बार आता है कि किस शासक में अभिलेख के अनुसार लिखा गया है कि उसमें मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी, तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। अगला बिंदु इसमें है कि फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो। इसका एक अन्य हर अर्थ खुशहाली होता है। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों से ही है। अगला बिंदु इसमें है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। प्रश्न बनता है कि हौजे सुल्तानी का निर्माण कौन कराया था, तो वह इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला बिंदु इसमें है कि अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने की अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने के लिए बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। तो 4 समान हिस्सों जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि ये एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो तीसरा ये, चौथा, तो इसलिए इसे 4 बाग बनाने के इसे 4 बाग कहलाते थे ये। तथा इस 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई।
अगला बिंदु इसमें है कि हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराब प्रवेश द्वार जिसे पिस्तक कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि प्रश्न बनता है कि पिस्तक किसे कहते हैं, तो ऊंचे मेहराब दार प्रवेश द्वार को पिस्तक कहा जाता है। मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। तो हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाले केंद्रीय गुंबद तथा पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। एक बार फिर से बता देते हो, ये प्रश्न बनता है कि पिस्तक किसे कहते हैं, तो ऊंचे मेहराब द्वार प्रवेश द्वार को पिस्तक कहा जाता है। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तभिष्ट की परंपरा में से हुआ था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि हस्तभिष्ट परंपरा क्या है, तो जो 8 स्वर्गों अथवा हस्तभिष्ट की परंपरा से निर्माण जो हुआ था वह हुमायूं के मकबरे का हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता है। तो हस्तभिष्ट परंपरा या 8 स्वर्गों की परंपरा क्या है जानते हैं, वह एक केंद्रीय कक्ष जिसमें होता है वह 8 कमरों से घिरा होता है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से भी बने थे। अगला बिंदु इसमें है कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा-दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। तो शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रा-दूरा के एक जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार प्रश्न बन ही जाता है पेपर में, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस की वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवर को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। तो इंपॉर्टेंट बिंदु है कि शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रा-दूरी के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस की वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। अगला बिंदु इसमें है कि वृंदावन में गोविंद देव के मंदिरों के अंदरूनी भाग में जो दिखाया गया वास्तुकला की इस शैली को उत्तर पूर्वी ईरान से पाया गया तथा इसे खुरासान शैली कहते थे। तो प्रश्न यह बन सकता है कि गोविंद देव मंदिर कहाँ है, तो वह वृंदावन में है तथा इसमें उत्तर पूर्वी ईरान अथवा खुरासान शैली का प्रयोग किया गया था। अगला बिंदु है कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयोग शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी गई। तो प्रश्न ये बन सकता है गोथिक शैली क्या थी, तो जिसमें आरंभिक भवनों की तुलना में जो अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू गए उसे गोथिक शैली कहा गया। इस शैली की विशेषताएं थी, तो प्रश्न ये बन सकता है गोथिक शैली की विशेषताएं क्या थी, तो उसमें था कि नुकीले व ऊंचे मेहराब होते थे तथा रंगीन कांच का प्रयोग होता था उसमें, जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण होता था तथा उड़ते हुए पुछते थे। दूर से ही देखने वाले ऊंचे मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। चलिए चैप्टर में इतना। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।